जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, लव यू गुरु जी। डबल वन चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें संगत जी, और ज़रूरत हो तो शेयर ज़रूर करें। क्या पता हमारी परेशानी के जैसे ही कोई और भी परेशान हो इंसान संगत जी, और गुरु जी महाराज से वो जुड़ पाए, उसको कोई रास्ता मिल पाए। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कई वीडियो में, नींबू का उपाय, सरसों का उपाय बहुत ही कारगर है और संगत कर रही हैं संगत जी, और उनको बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। इसी तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि मैं पर्सनली करती थी, लेकिन गुरुजी महाराज के ज़रिए मैंने उसको बाहर शो किया है। धुनी है एक, वो बिल्कुल बहुत ही कारगर है। तो आप, मैंने पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, अगर यूज़ करना चाहेंगे तो या फिर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं संगत जी। वो भी आपकी हर तरीके की नेगेटिविटी को घर से निकालेगी। हर तरीके का नज़र दोष, जैसे नींबू और सरसों वाला उपाय काम करता है, उससे कहीं ज़्यादा वो धुनी काम करती है संगत जी। अगर आप नेगेटिविटी से और नज़र दोष और घर के ही शत्रुओं से परेशान हैं, ये उसके लिए है। आपका बरकत नहीं है, आपके बिज़नेस में घाटा है संगत जी, तो सारी नेगेटिविटी के लिए ये बहुत अच्छी है। बाकी और जानकारी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और संगत जी, सुनते हैं बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, सूची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सूची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है और मैं संध्या वेले गुरु जी का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी ने 3 गुरुवार अपने पति के हस्बैंड अंकल के लिए शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था। तो शंकर जी, मैं तो भूल गई, आज गुरुवार था। पहले मैं 3 बार कर चुकी थी, तो गुरु जी ने फिर से 3 बार कहा है। मतलब अभी एक मैसेज था गुरु जी का कि 3 बार ये उपाय कर ले, नहीं तो मतलब अनहोनी होने से बच जाएगी, नहीं तो अनहोनी हो जाएगी। संगत जी, अभी 3 दिन बहुत भारी है जो गुरु जी ने कहा, और हो भी रहा है। 3 दिन से मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर और मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारे ब्लैक मैजिक इतने बड़े बड़े हाई लेवल के हो रहे हैं। शायद हम 2 दिन से तो गुरुजी एम्बुलेंस, सब वाहिनी, पुलिस की वैन यही दिखा रहे हैं, और वाइट कपड़े दिखा रहे हैं जैसे, और रेड कपड़े जैसे, रेड सिग्नल वाइट कपड़े दिखा रहे हैं जैसे अभी, जैसे डेथ में वाइट कप मतलब पहन के जाते हो कफन के, तो वही 2 दिन से दिख रहा है। और गुरुजी ने एक कल मेरे हस्बैंड के, मतलब पहले पहला दिन मेरे लिए बहुत भारी था, सेकंड डे मेरे हस्बैंड, उस दिन मेरे हस्बैंड के लिए भी बहुत भारी था। जो उस दिन गुरुजी ने कहा कि तेरी एक गलती तेरे पति के ऊपर भारी पड़ जाएगी। सगा जी, उस दिन मेरे पति के मतलब पति के लिए कोर्ट से मतलब नोटिस आया जिसकी डेट अभी है, और वो केस उनके ही फ्रेंड ने उनके ऊपर कर दिया, जो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है संगत जी। और गुरुजी का आज एक मैसेज ये भी था कि ये सत्संग सुन और उस दुष्ट औरत से तेरे पति को छुड़ा दूंगा, और तेरी परिवार की बर्बादी की वजह वही है। संगत जी, मेरे हस्बैंड का वशीकरण, मतलब उन पे वशीकरण है, और बहुत सारे लोगों ने उन पे वशीकरण किया है। एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पहले मेरी सास थे जो अब नहीं है, फिर मेरी ननद, मेरी जेठानी, मेरी मेरी मतलब ये देवरानी कुछ खाने में मिला रही थी, मेरे ससुर, और जो बड़ी एक औरत थी जो उनकी ऑफिस की कलीग थी, उसने भी उस पर वशीकरण करके रखा था। अभी आज गुरुजी का एक मैसेज था कि एक मतलब वो दुष्ट औरत से तेरे हस्बैंड को, मतलब तेरे पति को, ये सत्संग सुन, मैं छुड़वा दूंगा। अभी वो औरत कौन है ये गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि वो मल्टी रिलेशनशिप में है, और तेरा पति अभी तेरा होकर भी तेरा नहीं है। उसके अंदर एक को किसी आत्मा का वास है, तो इसलिए वजह तेरा बच्चा भी बदल गया है। तभी ये सब कुछ गुरुजी जानेंगे, क्योंकि गुरुजी ने इतना सब कुछ दिखाया है संगत जी, तो गुरुजी आगे भी दिखाएंगे। और मेरी, मेरे बच्चे की, मेरे पति की हर तरह से रक्षा कर रहे हैं, तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे पति अभी बहुत मतलब प्रॉब्लम्स में बहुत फंसे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम में फंसे हैं जो फाइनेंशियली है। तो अभी पैसों, इतना कर्जा इन पे चढ़ गया है। अभी गुरुजी ने कहा है, मैंने उसे अभी माफ़ नहीं किया है। तो देखो संगत जी, अभी पत्नी के साथ कोई इंसान धोखा करता है तो ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं, जबकि
मैंने और मेरे बेटे ने उन्हें पूरा सपोर्ट किया है, हर तरह से, फाइनेंशियली भी, मॉरल भी। तो और गलती उनकी होगी ही तभी वशीकरण उन पे हुआ, और गलती होगी ही तभी अफेयर में फंसे संगत जी। और आज इतनी बड़ी मुसीबत में पूरे परिवार को उन्होंने डाल दिया है। बहुत सारे सत्संग गुरु जी ने मतलब सुनवाए कि तेरे पति को मैं सुधार रहा हूँ, सुधार दिया है, उसके स्वभाव में फ़र्क पड़ेगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड अभी मेरे साथ रहते नहीं हैं। वो 3 साल से, 3.5 साल से, जब से गुरु जी से मैं 3 साल से जुड़ी हूँ, उसके 6 महीने पहले ही वो घर छोड़ के चले गए थे। तो मेरे लिए भी वो सरप्राइज़ था, क्योंकि ऐसा हमारे साथ बहुत बार हुआ, और कभी वो गए नहीं हैं, और गए भी तो दूसरे ही दिन वापस आ गए, या तो गए ही नहीं है संगत जी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो जो गए गए आए ही नहीं, बट उसका रीज़न भी मुझे गुरुजी ने ही बताया कि मेरी सास ने, मेरी ननद ने, मेरी जेठानी ने उस उनके ऊपर ऐसा ब्लैक मैजिक किया था ताकि हमारा घर टूट जाए। तो संगत जी ये हुआ, और टूटने से गुरुजी ने जोड़ा, टूटने से पहले अभी बचा हुआ है, नहीं तो बहुत कुछ, बहुत बार ऐसे हम कोर्ट मतलब गए नहीं, गुरुजी ने जाने नहीं दिया। इतनी बार ब्लैक मैजिक किए कि हम लड़े झगड़े, कोर्ट जाए, पुलिस केस हो, और हमारा डिवोर्स हो जाए। तो डिवोर्स तो नहीं हुआ है संगत जी, आज अलग अलग ज़रूर है, मैं, मेरा बेटा और हम 3 जन अलग अलग ज़रूर है, बट हाँ रिश्ता अभी जुड़ा हुआ है। ना नहीं भी है और है भी, सही वो दोनों ही, बट पूरी तरह से नहीं टूटा, जो ये लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और कुछ बाकी था, जो नेबर थे, जो हम यहाँ, जो गुरुजी ने ही मतलब वो घर जो हमारा था, जो गुरुजी ने ही मुझे इस घर में मतलब गुरुजी ने खाली हमें प्रॉपर्टी ब्लेस की थी संगत जी। गुरुजी जो मेरे हस्बैंड ने किसी औरत मतलब उनकी ऑफिस की कलीग के नाम कर दिया था। तो मुझे ये पता नहीं था संगत जी तब कि ये घर मेरे लिए सही नहीं है। सिर्फ वो प्रॉपर्टी जो उसे मेरे हस्बैंड ने बिना 1 रुपया दिए उसके नाम कर दी, और हम लोग रेंट के घर में रह रहे थे। तो गुरुजी ने प्रॉपर्टी नाम करवाई, बट गुरुजी ने एक और भी घर ब्लेस किया था, जो मैं गुरुजी से मना कर रही थी कि नहीं गुरुजी, हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम यहीं, हम ये घर भी हमारा इसी एरिया में था जहाँ हम रेंट से रह रहे थे, और बहुत सालों से रह रहे थे। मेरा स्कूल था, मेरे ट्यूशन्स थे। तो मैंने कहा हम अनदर एरिया में नहीं जाएंगे, दूसरे एरिया में। तो ये मेरी जीत थी संगत जी, और गुरुजी जानते थे कि यहाँ जो जितनी भी नेबर है, जितना भी ये बिल्डिंग में है, बहुत सारे ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है। बहुत सारे जन, या तो ये कहूँ कि 1-2 ही नहीं करते होंगे, बाकी सारे के सारे ब्लैक मैजिक करते हैं। और हमारी जो 3 नेबर है संगत जी, उनका तो गुरुजी ने दिखाया है। अभी तो मैंने तो अभी देखा नहीं इतना, 2 साल मुझे अभी कंप्लीट हो गए संगत जी। 2 साल में एक दिन भी ऐसा दिन नहीं गया कि इन लोगों ने ब्लैक मैजिक करना छोड़ा है। एड़ी चोटी का जोर लगा रहे और हम बचे रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा है। मेरा घर, मेरे पति के ऊपर भी गुरु जी ने बताया कि इन लोगों ने, मेरी जो नेबर है उन लोगों ने वशीकरण करके रखा था। अभी है कि नहीं ये गुरुजी जानते हैं, क्योंकि गुरुजी के बहुत बार मैसेज आए कि तेरे पति का वशीकरण काट रहा हूँ। तो संगत जी बहुत सारे जन कर रहे होंगे, तो गुरुजी बार बार उनका वशीकरण काट रहे हैं। अभी ये नेबर लोगों ने मेरे से मतलब मैं रोऊं, दुखी हो, मैं परेशान हो, मैं बर्बाद हो जाऊं, और मैं अकेली होके मतलब अकेली हूँ संगत जी, तो ये इसका फ़ायदा उठा के कि इसका साथ, क्योंकि मैं लड़ी, गुरुजी ने लड़ाया भी सही, मतलब गुरुजी ने आगे गिरने नहीं दिया। तो इन लोगों को हो गया क्या, इसका पति इसका सपोर्ट करेगा, तो वो मेरे हस्बैंड को मुझसे दूर करने में लगे रहे। और किया भी संगत जी। अभी तो देखो संगत जी, मेरा उनके साथ नो कांटेक्ट है, जो गुरुजी ने ही करवाया था, कुछ रीज़न है। तो गुरुजी ने एक मतलब 35 दिन की जो एक सेवा भी दी थी, जो टेरेस के ऊपर एक दिया जलाना जलाना था। तो पता नहीं, शायद उनको, उनकी कोई जान को खतरा था, जो गुरुजी ने उनका मैसेज भी आया जब 35 डेज कंप्लीट हुए। पहले तो गुरुजी ने मुझे यही बताया था कि कोई आत्मा का उपरवास है जो तेरे और तेरे पति की लड़ाई का कारण है संगत जी। तो मुझे तिल का दिया टेरेस के ऊपर जो लास्ट फ्लोर होता है वहाँ पे मुझे सेवा दी। जैसे ही वो सेवा कंप्लीट हुई तो गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे पति की मैंने जान बचा दी, तेरे पति के कष्ट काट दिए। संगत जी अभी क्या है कि देखो, मेरे ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक की और ये लोग मुझे सही सलामत देखते हैं, तो मेरे बच्चों के ऊपर किया, फिर मेरे पति के ऊपर भी कर रहे हैं, बट गुरुजी बचा रहे हैं। और अभी जो ये कोर्ट से कल जो आया है परसों
अभी उनकी मतलब वो भी है, कोर्ट में जाना भी है। अभी ये गुरुजी ही जानते हैं उन्होंने किस तरह से बाहर निकाला, क्योंकि ये लोग हमें कोर्ट में पुलिस के चक्कर में फंसाना और हम लोग अलग हो जाए, मेरा घर बर्बाद हो जाए, तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। तो अभी ये गुरुजी ही संगत जी इससे बाहर निकालेंगे, और गुरुजी ने कहा भी है मैं तेरे पति को सबकी सच्चाई दिखाऊंगा। और गुरुजी ने मैसेज थ्रू बताया भी है कि मैं दिखा रहा हूँ एक एक के चेहरे, असलियत क्या है, मैं तेरे पति को सच्चाई दिखा रहा हूँ। तो संगत जी अब ये मतलब गुरुजी यहाँ तक लेकर आए हैं, और आगे भी गुरुजी ही लेके जाएंगे, क्योंकि देखो संगत जी इतना बड़ा ब्लैक मैजिक इतने सारे लोग कर रहे हैं, और हमारी ये जो 3 नेबर है ये तो बहुत बड़े बड़े बहुत भारी भारी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। अभी भी एक एम्बुलेंस गई जो गुरुजी ने बताया था कि तेरे मतलब 3 दिन भारी है। संगत जी कल का दिन बुधवार था, मतलब कल बुधवार का दिन था, और गुरुजी ने मेरे बेटे के लिए गाय को चारा देने की सेवा दी है, और कहा है कि तुझे देना है, तेरे बेटे की रक्षा होगी। सगर जी कल और 3 दिन भारी था तो मुझे डर भी था, बट ये कल मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। शाम को जब मैंने उसे कॉल की तो उसकी तबीयत सही नहीं थी, और गुरुजी ने मुझे सुबह बेटे के रिलेटेड लीवर इन्फेक्शन बीमारी के और ऐसे बहुत सारे सत्संग सुनाए। तो संगत जी पता नहीं कल मैं उस पर ध्यान इतना दे नहीं रही थी। हाँ, सुने बेटे के लिए थे तो मैंने सत्संग सुने, बट जैसे ही मैंने शाम को कॉल किया उसे तो उसकी तबीयत सही नहीं थी। वो कह रहा था मम्मा बहुत वीकनेस हो रही है मुझे। तो संगत जी मुझे ध्यान आ गया, और कि उसके ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ और किसने किया, गुरुजी ने ये भी दिखा दिया। संगत जी फिर मैंने रात को आके वही जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं, हाँ, पीली सरसों, 2 लौंग और 7 काली मिर्च जो हाथ में लेके, मतलब कहते हैं ना कि भाई जिसका भी मारण क्रिया, जिसकी भी वशीकरण हो वो कट जाए, और जिसके ऊपर उसके पे वापस चल जाए। तो मैंने वो उतारा किया तो सुबह तक वो ठीक हो गया था संगत जी। तो और कल गुरुजी ने मुझे वाइट कपड़े, वाइट ड्रेसेस बहुत दिखाई, और एम्बुलेंस भी दिखी संगत जी। और कहते हैं ना गुरुजी ने चौपाई साहब का, जपजी साहब का दुख भंजनी का पाठ करवाया शाम को, तो जो शाम को जो कष्ट थे वो कटे। संगत जी जैसे जैसे ये लोग मतलब करते हैं, और तो वैसे ही ये बम, पहले दिन तो बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक जो मेरे ऊपर ही था, जो सब मतलब सब वाहिनी मुझे दिखी थी, उस दिन एम्बुलेंस दिखी थी। तो उस दिन शाम को तीन तीन लोग मिलके ही कर रहे थे, अलग अलग तरीके से, अपने अपने तरीके से कर रहे थे। तो मैं गुरुजी ने उस दिन मुझे कहा था कि ये करना, मतलब दुख भंजनी चौपाई साहब का पाठ और जपजी साहब का पाठ और गुरुजी के मंत्र जाप। संगत जी जैसे ही ये कंप्लीट हुए वैसे बम फूटे, तो मुझे पता चल गया कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो टल गया है, गुरुजी ने काट दिया है। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी ये हस्बैंड के रिलेटेड आज गुरुवार का शुक्राना सत्संग था जो गुरुजी ने, हम बोले प्रॉब्लम मुसीबत में बहुत है, बट गुरुजी ने ब्लैक मैजिक से जो हमारी जान को खतरा है, जो ये लोग हमारा मतलब पूरी तरह से मेरा घर तबाह, हमें बर्बाद करना चाहते हैं, मुझे, मेरे पति को, मेरे बच्चे को, तो वैसे बचा के रखा है संगत जी, जोड़ के रखा है गुरुजी ने अभी तक। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी अभी तो मैं देख रही हूँ कितने ये लोग आंखों से देख रही हूँ कि ये लोग कैसे कैसे किस किस तरह से ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, और हम सही है, थोड़ा ही कष्ट आता है, इतना नहीं आता है। पहले तो अभी मैं लास्ट मंथ नहीं, अभी लास्ट वीक ही मैं बहुत बीमार थी, बीमार तो इतनी भी नहीं बट थी, मेरी तबीयत सही नहीं रह रही थी, और हर मंगलवार शनिवार ये पूनम और 11 के दिन तो मैं वो दिन तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती थी। जो गुरुजी ने अभी ये संडे से मेरी तबीयत को सही करके रखा है, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरे पति के लिए शुक्राना सत्संग था, तो गुरुजी आप इसका स्वीकार करना, और मेरे पति के ऊपर जो भी कष्ट, जो भी संकट हो गुरुजी उसे काट देना। तो संगत जी आज के लिए बस इतना ही। अगर सत्संग बोलते टाइम मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना। जय गुरु जी। संगत जी ये है यूएसए से आंटी जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग लव यू गुरुजी 11 चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे इस जन्म में अपने आप को जनवरी 22 2024 को दिखाया। संगत जी, मेरी मम्मा बड़े मंदिर से आई और उन्होंने मुझे गुरु महाराज के बारे में बताया। संगत जी, इससे पहले मैं कई बार गुरु महाराज के स्वरूप तो देख चुकी थी, लेकिन कभी उनके बारे में पूछा नहीं, क्योंकि शायद वो मेरा टाइम नहीं था। लेकिन 2007 में गुरु महाराज ने मम्मा को ड्रीम दर्शन दिए थे 31 मई, और उस टाइम मैं ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम से डील कर रही थी और मैं बहुत वेट लूज़ हो गया था, बट गुरु महाराज की कृपा से उस बीमारी से भी मैं बाहर निकल आई। बहुत उतार चढ़ाव आए, गुरु महाराज ने बताया मैं था तेरे साथ। संगत जी, लेकिन जनवरी 22 दैट वाज द डे व्हेन गुरु जी wanted me to know about himself through my mom। और संगत जी, उस दिन के बाद से गुरु महाराज मुझसे सत्संग के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू बातें करते रहे। मैं बड़े मंदिर तो नहीं जा सकती थी मैं उस टाइम, क्योंकि मैं यूएस में हूँ, तो मैंने सोचा कि कहीं सत्संग मिल जाए। तो गुरु महाराज का प्लान सब कुछ बनाया हुआ था। गुरु महाराज ने, एक फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया कि लंच के लिए मैं गई, मेरी दूसरी फ्रेंड मेरे साथ बैठती है और वो अपना फ़ोन मेरे सामने रखती है। मैंने उससे पूछा कि उसमें गुरु महाराज का स्वरूप था। मैंने उसको बोला तुम गुरु महाराज को मानते हो? उसने कहा हाँ, हम गुरु महाराज को मानते हैं। मैंने कहा सत्संग होते हैं यहाँ पे? उसने कहा हाँ, यहाँ वीकली सत्संग होते हैं, हम तो हर वीक सत्संग में जाते हैं, सत्संग हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। तो मैंने उसको बोला कि क्या मैं आ सकती हूँ? उसने कहा नेक्स्ट 2 सत्संग बहुत दूर हैं, तुम जो 3rd सत्संग है पास में उसमें आना। मैं घर आई, गुरु महाराज ने मेरे को सत्संग सुनवाया और आंसर दिया कि तू दूर वाले सत्संग में जाना है। मैंने अपनी फ्रेंड को मैसेज किया, हाय कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस। जो फर्स्ट मैसेज था हाय गॉट डिलीवर्ड, सेकेंड मैसेज वॉजंट डिलीवर्ड। मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई, मैंने उनको बोला कि क्या मैं सत्संग हम जा सकते हैं थर्सडे को। तब तक गुरु महाराज ने उनको अपने से इतना कनेक्ट नहीं किया था और उन्होंने बोला कि थर्सडे कैसे जाएंगे, ऑफिस है, स्कूल है, क्लासेस हैं बच्चों की, सैटरडे होता तो अच्छा होता। अब मैं नीचे आई, जो सेकंड मैसेज विच आई सेंट हर, कैन यू प्लीज़ सेंड मी द एड्रेस गॉट डिलीवर्ड, और उससे वहाँ से मैसेज आता है कि थर्सडे का सत्संग सैटरडे हो गया। संगत जी, इट वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉलिंग ऑफ गुरु जी। और संगत जी, मैं यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि अगर गुरु महाराज आपको सत्संग में बुलाते हैं, आप कितने जतन कर लो आप वहाँ जाओगे, लेकिन अगर आपका कॉलिंग नहीं है, आप कितने भी जतन कर लो आप नहीं जा पाओगे। इट्स ऑल गुरु महाराज कॉलिंग, इट्स ऑल गुरु महाराज विल व्हाट ही वांट्स यू टू डू। सो उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं वहाँ पे गई और यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ 2004 से सत्संग हो रहे हैं यूएस में। सो जब जिसकी कॉलिंग है तब वो जाएगा। संगत जी, मैं गई, फिर गुरु महाराज ने मुझे अपने पास बुलाना शुरू किया सत्संग में। गुरु महाराज थॉट डालते हैं तू सत्संग करना है घर महाशिवरात्रि थे। मैंने संगत परिवार में बात किया, उन्होंने कहा वो दिन ऑलरेडी किसी ने लिया हुआ है सत्संग के लिए। मैं घर आई, बहुत उदास थी, रोई थोड़ा सा मंदिर में बैठ के, और फिर गुरु महाराज का मैसेज आता है तो सत्संग कराना है, हो जाएगा। संगत जी, मेरे को गुरु महाराज ने सत्संग सुनवा के डेट भी दी March 7 विच वॉज़ 1 डे बिफोर महाशिवरात्रि। ना मेरे पास झोला ना स्वरूप। मेरी बहन का कॉल आता है, वो कहती मैं तेरे को सब कुछ भिजवा दूँगी। 5 दिन का टाइम, उसने सब कुछ फेडेक्स करवाया। थर्सडे को सत्संग था और थर्सडे ही डिलीवरी दिखा रहा था। संगत जी, मैंने जब संगत परिवार में बोला तो उन्होंने कहा कि हमसे बोरो कर लो। मैंने कहा कि नहीं, गुरु महाराज खुद आएंगे क्योंकि सब उनकी प्लानिंग है। जो डिलीवरी थर्सडे की थी दैट प्रीपोंडेड टू वेंसडे। गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग करवाया, बहुत ब्यूटीफुल दरबार सजवाया। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए, जो फर्स्ट ड्रीम दर्शन थे, जिसमें गुरु महाराज ने उनका जो एक स्वरूप था उसमें से रुद्र रूप में शिव जी निकलते हैं। दैट वाज
अ क्लियर मैसेज फॉर मी कि मैं ही तेरा शिव हूँ। और संगत जी उस दिन जब सब चले गए, घर में भी सब सो गए, मैं गुरु महाराज के पास दरबार में बैठी थी। मैं बहुत रो रही थी, उनसे एक क्वेश्चन पूछ रही थी कि मेरी नानी जो बहुत जल्दी यंग एज में चली गई थी वो ऐसा क्यों हुआ। मैं बहुत रोती हूँ उनके लिए। उस दिन उन्होंने मुझे एक विज़न दिखाया जिसमें नानी उनके साथ थी। और संगत जी वो दिन और आज का दिन मैं उनके लिए कभी रोई नहीं, क्योंकि मुझे पता है शी इज़ एट पीस एंड माई गॉड, माई गुरु जी हैज़ गिवन मी दैट एनर्जी जो मुझे वो कभी उनके लिए अब रोने नहीं देते हैं। उसके बाद संगत जी गुरु महाराज ने जो मेरी जो जर्नी अपने साथ थी उसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई, मेरे अंदर चेंजेस लाए, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जो शायद ठीक नहीं थी। जैसे हम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हर चीज़ धीरे धीरे मेरे अंदर भरते गए। मेरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। जो लोग हमारे लिए ठीक नहीं थे वो हमसे दूर कर दिए, जो लोग हमारे लिए ठीक हैं वो हमारे पास कर दिए। गुरु महाराज ने बहुत सारे कष्टों से बचाया। इतने एक्सीडेंट्स जो गुरु महाराज ने दिखाए कि होने वाले हैं, जैसे मैं गाड़ी में अपनी डॉटर के साथ बैठी थी, मेरे आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाई, मेरी गाड़ी की ब्रेक अपने आप लग गई। ऐसा कितनी बार हुआ कि हमारा एक्सीडेंट होते होते गुरु महाराज ने बचा लिया। एक बटरफ्लाई रोड के बीच में आती है और गुरु महाराज बताते हैं अपनी प्रेजेंस किसी ना किसी रूप में कि मैं तेरे साथ हूँ। ऐसा बहुत सारे बार हुआ कि गुरु महाराज ने संगत जी खुशबू के रूप में दर्शन दिए। एक बार हम घर पे नीचे आए, जैसे ही नीचे आए पूरा जो एंट्री वे है वो पूरा खुशबू से भरा हुआ था। मेरे हस्बैंड, अंकल, बच्चे, सब कोई, एवरीबडी कुड फील दैट फ्रेगरेंस। इट वाज द बुके ऑफ फ्लावर्स, ऐसी ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस थी। कितनी बार, एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक हो रहा था संगत जी, और मैं बच्चों को लेके क्लास में गई थी, और मैं जब आ रही हूँ मेरी गाड़ी के शीशे बंद हैं, मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेगरेंस आती है। मैंने अपनी डॉटर से पूछा, उसको नहीं आई। मैंने घर आके देखा तो मेरे हस्बैंड अंकल ठीक थे, बिल्कुल उनका हेडेक बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने दर्शन दे दिए थे। संगत जी खाली मुझे नहीं, मेरे पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया है। मेरे पापा का एक बार गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी बिल्कुल टोटल हो गई। ही केम आउट स्क्रैच फ्री। कोविड में उनका ऑक्सीजन लेवल लो चला गया था। ही वॉज इन ICU फॉर 10 days. ही केम आउट ऑल फाइन बिकॉज ऑफ गुरु जीज ब्लेसिंग्स। संगत जी मैं अपने दादी का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उनको पैर में शी इज़ 90+, उनको फ्रैक्चर हुआ था और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि हड्डी अभी जुड़ नहीं सकती है बिकॉज ऑफ द एज, बहुत मुश्किल है। तो लेकिन गुरु महाराज के जल प्रसाद से वो जुड़ गई। मेरे पापा लेकिन शी वॉज स्टिल बेड रिडन, वो अपने डेली के काम नहीं कर पा रही थी, जैसे नॉर्मल बाथरूम यूज़ करना है। सो पापा ने गुरु महाराज का स्वरूप उनके बेड के नीचे, उनके तकिए के नीचे रखा। जिस दिन रखा अगले दिन उठ के उन्होंने खुद से वॉशरूम यूज़ किया। दैट इज़ पावर ऑफ माई गुरु। माई गुरु कैन डू एवरी थिंग एंड एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर माई गुरु महाराज। जो हमारे लिए ठीक होता है वो ज़रूर करते हैं, और वो हमें हमेशा हर चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ही इज़ नॉट द वन जो हमें कोई हमारी लाइफ में दुख आते हैं। जो हमारी लाइफ में दुख आते हैं वो हमारे कार्मास हैं संगत जी। गुरु महाराज हमेशा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं। संगत जी एक सत्संग अपने नानू का भी शेयर करना चाहूँगी। उनको बहुत खांसी थी, खांसी के साथ खून आता था, और संगत जी जब उनको खून आता था तो डॉक्टर्स ने बोला कि हमें सारे टेस्ट करने पड़ेंगे बिकॉज़ हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी है। मेरी मम्मा को बहुत टेंशन हुई। मम्मा ने गुरु महाराज से अरदास की। अगले दिन डुगरी से एक सेवादार अंकल आके पापा को 2 जल प्रसाद की बॉटल दे गए कि आपके लिए है। मम्मा ने वो एक जल प्रसाद की बॉटल नानू को भेजी और बोला कि ये पी के जाना टेस्ट कराने। उन्होंने वैसा ही किया। उनके सारे टेस्ट रिज़ल्ट्स नॉर्मल आए। संगत जी उसके बाद उनका खून आना बंद हो गया, खांसी बंद हो गई, सारी दवाइयाँ उन्होंने बंद कर दी बिकॉज़ मेरे गुरु महाराज ने मेहर कर दी थी। और जब उनकी मेहर होती है तो डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल हो जाती है। जब मेरे गुरु महाराज मेहर करते हैं तो इस संसार में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो
गुरु महाराज ठीक नहीं कर सकते, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो। मेरे गुरु महाराज के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये सब कुछ बनाया ही मेरे गुरु महाराज ने है। संगत जी, खाली मुझे और मेरे परिवार को नहीं, हमारे फ्रेंड सर्कल में गुरु महाराज ने इतनी ब्लेसिंग्स दी। कभी घर में सत्संग था, एक फ्रेंड जॉब ढूंढ रही थी, वो आई, अगले दिन उसका इंटरव्यू था, शी गॉट अ जॉब ओनली बिकॉज ऑफ माई गुरु महाराज ब्लेसिंग्स। उसकी जहाँ जॉब लगी वहाँ पे भी 7/7 की ब्लेसिंग्स थी उस एड्रेस में। संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने बहुत कुछ ब्लेस किया, बहुत सारे कष्टों से बाहर निकाला। लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, बट व्हेन गुरुजी इज़ विद यू एवरीथिंग बिकम्स सो ईजी, बिकॉज वो रास्ता वो बनाते हैं, हमें सिर्फ चलना है उस पर। वो आपको दुखी होने ही नहीं देंगे प्रॉब्लम्स में। मैंने ये देखा है संगत जी, माई ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे इन 2024, जब गुरु महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा कुछ महीनों बाद। तो मैं बहुत अपसेट थी कि मैं मिल नहीं पाई उनसे, मैं जा नहीं पाई। एंड देन चाहे आपके ग्रैंड पेरेंट्स कितने भी ओल्ड हो जाएं, लेकिन आपकी जो एक अटैचमेंट उनके साथ है वो हमेशा रहती है। और मैं बहुत हैवी हार्ट था। गुरु महाराज ने मेरे को बोला, तू रोंदी क्यों है, मैं हाँ ना तेरे लिए। संगत जी, मेरे को बोलते हैं गुरु महाराज तू सत्संग शेयर कर। मैंने सत्संग शेयर किया एंड देन द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैपेंड। उन्होंने जो मेरी नेगेटिविटी और या सैडनेस थी वो मेरे को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर दिया। आई वाज सो हैप्पी दैट माय ग्रैंडफादर लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। मुझे सारी पॉजिटिव चीज़ें नज़र आने लगी, नेगेटिविटी सारी ख़त्म कर दी, बिकॉज वो उन्होंने एनर्जी ट्रांसफ़र की थी। एंड दैट्स व्हाट ही डज़, ही ट्रांसफ़र एनर्जीज़ इन अ वे कि आपको दुख भी सुख लगना शुरू हो जाता है। ये है मेरे गुरु की मेहर, ये है मेरे गुरु जिनके बारे में मैं कितना भी बोलूँ, मैं उनके बारे में उनका जो गुणगान कर ही नहीं सकती, बिकॉज़ मेरे पास वो शब्द ही नहीं है जो बता सकें कि मेरे गुरु कौन है, मेरे गुरु क्या हैं। हम सब इस संसार में जितने लोग हैं, हम सब मिल के भी अगर उनका गुणगान करें, हम उनका गुणगान कर ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं, क्योंकि वो बहुत महान है। उनका शुक्राना हम नहीं कर सकते, जितने जन्म ले लें हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो देते हैं वो तो ज़िंदगियाँ देते हैं, उसका क्या आप शुक्राना करोगे। सिर्फ बस यही एक अरदास है गुरु महाराज से कि अपने लड़ लगाया है तो साथ मत छोड़ना, बिकॉज़ पहले तो देखा नहीं था, लेकिन अब देख लिया, अब नहीं रहा जाएगा गुरु महाराज के बिना। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। सत्संग जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अभी अभी गुरु जी से जुड़ी हूँ और मुझे काफ़ी वीडियोस दिख रहे थे कि तू 3 वीरवार अपना शुक्राना शेयर कर। तो मैं आज मेरा पहला शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैं मंत्र जाप से अपना शुक्राना अदा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे नहीं पता कि गुरुजी ये कैसे हो रहा है। गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आ गए हैं। मुझे सपने में बड़े मंदिर के दर्शन हुए और मैंने जैसे ही इसका मतलब देखा तो मुझे पता चला कि तेरे काफ़ी जल्द कष्ट कटने वाले हैं। इसका मतलब ऐसा होता है। मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी के वीडियोस देख रही थी। मैं काफ़ी परेशान हूँ मेरे हस्बैंड अंकल को लेकर। 9 महीने हो चुके हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही नहीं रहते हैं। हमारा डिवोर्स की डेट्स चल रही है। अभी आखिरी डेट हियरिंग बहुत नज़दीक है। मुझे नहीं समझ रहा, क्योंकि
हम दोनों की गुरुजी लव मैरिज थी, आप तो सब जानते हैं। सब कुछ अच्छा था। 4 साल मेरी शादी को हुए, लेकिन उसके कुछ समय बाद से ही मेरे जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ़ें लगी हैं। हम दोनों की आपस में बनती नहीं, काफ़ी एक दूसरे को लेके नेगेटिविटी हो चुकी है गुरुजी। हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे, जबकि ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। पता नहीं गुरुजी ये सब क्यों हो गया है। एक बार पहले भी, एक बार नहीं, मैं 2-3 बार पहले भी अपने मम्मी के यहाँ पे आ चुकी थी, लेकिन बात इतनी बड़ी नहीं हुई थी। जो बात अब हुई है, अगस्त से मैं अपनी मम्मी के यहाँ रह रही हूँ। गुरुजी अगर हो सके तो मेरे कष्ट काटिए। अगर मेरे नसीब में वही है, अगर मेरा उसी में भला है तो मेरा भला कीजिए गुरुजी। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरी ननंदों ने और मेरी सास ने, क्यों औरतें ऐसा करती हैं कि अपने एक भाई का, 3 बहनें अपने एक सगे छोटे से भाई का कोई घर कैसे बर्बाद कर सकता है। मुझे रोज़ समझ में नहीं आता लोगों को क्या मिलता है ये सब करके। हो सकता है गुरुजी मेरे कुछ अपने ही कर्म होंगे, हम दूसरों को दोष नहीं दे सकते गुरुजी। मेरे ही कुछ कर्म होंगे ऐसे जन्मों के, जो मुझे जन्म में कष्ट काटने पड़ रहे हैं। गुरुजी मेरे कष्ट काटिए। मुझे इतना सब पता भी नहीं है, मैं तो नई जुड़ी हूँ गुरुजी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा हाथ थामे हुए है। गुरुजी अगर हो सकता है तो मेरा इस डिवोर्स रुकवा दीजिए गुरुजी। उन्हें बुद्धि आ जाए कि वो क्या गलत कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने 9 महीने से मुझे ना तो कोई कांटेक्ट किया है, ना मैसेज किया है, ना मुझसे मिलने की कोशिश की है, और ऊपर से मेरी ही बदनामी करते जाते हैं। मेरे माँ बाप की बदनामी करते हैं, मेरे भाई बहन की बदनामी करते हैं। गुरुजी मैंने बोला भी था कि ये हमारा लव मैरिज है, ये हमारा घर है, हमें जो भी तकलीफ़ है हमें एक दूसरे के साथ रह के उसे सॉल्व करनी चाहिए गुरुजी। पता नहीं मेरे हस्बैंड अंकल बार बार मेरे मायके वालों को दोष देते हैं, उन्हें कॉल करते हैं, आधी रात को परेशान करते हैं कि आओ तुम्हारी बेटी ले जाओ, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं आता। छोटी छोटी सी बातों को लेके इतना बड़ा तमाशा बना देते हैं। और अब तो उन्हें ड्रिंक करने की भी जो आदत लगी है, उसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरी भाभी जो प्रेग्नेंट थी, खैर गुरुजी की रहमत से उन्हें बेटा नसीब हुआ है, लेकिन जब मेरा ये किस्सा चालू हुआ था वो प्रेग्नेंट थी। मैंने मेरे हस्बैंड अंकल से कहा भी था कि जो भी है हमें मिल के सब चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए, ना कि मेरे मायके वालों को परेशान करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मायके वाले अपने ही कर्ज़ों से, बिज़नेस लोन से गुज़र रहे हैं। वो अपनी ही तकलीफ़ों में लगे पड़े हैं, और मैं उनको अपनी ये निजी चीज़ों से मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। ये मेरे हस्बैंड अंकल बार बार मेरे भाई को कॉल करते थे, मेरे पापा को कॉल करते थे, बार बार मेरी बदनामी करते थे और उनको परेशान करते थे। मैंने कहा अभी मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, तुम ये सब मत करो, लेकिन उनके गुस्से ने पता नहीं क्या ख़राब कर दिया। वो फिर भी मेरे भाई को ही कॉल करते थे, मेरा भाई दौड़ा दौड़ा चला आता था। फिर मेरे पापा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन लोगों ने भी फ़ैसला कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि तू जाए। और सभी ने कहा कि इस इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं है, जो जिसे सिर्फ अपनी ही तकलीफ़ें नज़र आ रही है। और गुरुजी जितना भी, हम 3 लोग थे गुरुजी मेरे घर में, मुझे औलाद भी अभी तक नहीं हुई थी, मेरी अभी दवाइयाँ ही चल रही थी गुरुजी। मेरे जिस चीज़ों के लिए वो कभी भी गुरुजी पैसा निकालने के लिए, उन्हें पता नहीं
क्या प्रॉब्लम होती थी। और यही सब है, वो अपनी बहनों पे इतना लुटाते हैं, अपनी मम्मी पे सब करते हैं, उनकी दवाइयाँ पानी, वो जहाँ बोले वो जैसा बोले वो सब होता है उनसे। पर मेरे लिए पता नहीं क्यों मेरे ही टाइम पे उनका प्रॉब्लम्स आती है और उनके मुंह बनते हैं गुरुजी। वो भी मैंने सब सहन किया। मैं अपना खुद का कमाती थी, ट्यूशन्स पढ़ा पढ़ा के गुरुजी। मैं मांगती ही नहीं थी, लेकिन छोटी छोटी बातों से मेरी सास ने, मेरी ननंदों ने, मेरे हस्बैंड के मुझे मेरे खिलाफ़ जो ब्रेन वॉश कर दिया है, उसे कोई हटा ही नहीं सक रहा है। उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे लिए नेगेटिविटी है और नेगेटिविटी ही है। वो अभी भी इतनी ईगो में है, जब भी कोर्ट में भी वो आते हैं तो वो इतना ईगो में रहते हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कुछ भी नहीं मांगा है गुरुजी, मैंने उनसे एलिमनी भी नहीं मांगी, 1 रुपया नहीं मांगा है गुरुजी। पर मेरा घर बर्बाद हो गया गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी 35 साल उम्र हो चुकी है गुरुजी, मेरी शादी भी काफ़ी लेट हुई थी। मैंने सोचा था कि शादी होगी, बच्चा होगा, अपनी खुद की ज़िंदगी होगी, कब तक अपने माँ बाप को हम परेशान करते रहें। मेरे माँ बाप ने मेरे अच्छे से, मेरे भाई ने मेरी धूमधाम से शादी कराई गुरुजी, लेकिन वो पता नहीं क्यों सफल नहीं हो पा रही है, या ऐसा लगता है कब किसकी नज़र लग गई है। क्योंकि हमेशा हम दोनों एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं, हमेशा हम दोनों एक दूसरे को। और अब जब वो दूर है, पहले तो मैं गुस्से में थी, लेकिन अब जब वो दूर है तो पता नहीं क्यों मुझे उन दिमाग और दिल से मेरी उनकी से बातें ही नहीं हट रही है। ऐसा लग रहा है कि वो आ जाएंगे, वापस आएंगे और माफ़ी मांगेंगे। पता नहीं वो कब वो दिन आएगा कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। ये सिर्फ मेरे दिमाग का भ्रम है, या मेरा सिर्फ दिल ये सोचता है। ये पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है नसीब में। और जितने भी हमने पंडितों से भी पूछा, कुंडली क्योंकि मिली थी, सब अच्छे से ही हुआ था, तो सारे पंडितों का कहना है कि तुम्हारी 7.5 चल रही है, दोनों को गुस्सा आता है, जो भी ये सब बातें हैं। लेकिन गुरुजी मैं नहीं जानती ये सब क्यों हो रहा है, आप ही जानते हैं और आप सब कुछ जानते हैं। मेरे जीवन में कितनी तकलीफ़ें और मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ। सब कोई खुश है और हमेशा सब खुश रहे, मेरे भाई भाभी, मेरी बहन, मेरे बहनों, ये सब खुश रहे, मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड भी खुश रहे, उनकी बहनें भी खुश रहें। मेरे को उनसे कोई लेना देना नहीं है। और प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को मुझे लौटा दीजिए, अगर वो मेरे लिए सही है, अगर ये सही होना चाहिए। पता नहीं क्यों हम दोनों यूँ बिछड़ गए, लेकिन अभी भी दिल में, आज भी उनके लिए मेरा दिल इतना धड़कता है, ऐसा लगता है कि अभी वो फ़ोन करे। आज भी वो अपनी बहनों के लिए इतना पैसा लौटा रहे हैं, मुझे सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अपना ईगो ख़त्म करके मैं आ जाऊँ, अपनी बीवी के पास लौट जाऊँ, वो नहीं हो रहा। आज सब मुझसे यही कहते कि तूने ही गलती करी है ऐसा लड़का ढूंढने में। पता नहीं गुरुजी, सब कुछ अच्छा था और वो ऐसा था कि उसके अलावा मुझे कोई और नज़र भी नहीं आ रहा था, और सब कुछ अच्छा था। उनके आने से सब कुछ मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा अच्छा हो रहा था। मेरी जॉब लग गई, मेरी कंसीविंग की दवाइयाँ चल रही थी। अभी मेरा 4 साल हो चुके मेरी शादी को, लेकिन मैं कंसीव भी नहीं कर पाई गुरुजी। और आज सब बोलते हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुझे बच्चा नहीं हुआ। जो आदमी ऐसे बीच राह में अपनी औरत को छोड़ के चला जाए, उस आदमी पे क्या भरोसा करना। गुरुजी मेरा कष्ट काटिए, पता नहीं आप मेरी ज़िंदगी में आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा। जो भी हो आप सब बेहतर करने वाले हैं। मैं आपको सरेंडर कर चुकी हूँ और हमेशा करना चाहती हूँ। मैं हमेशा सरेंडर ही रहूँ आपकी। मुझे ये वीडियोस मिलते रहे और मैं हमेशा इससे जुड़ी रहूँ। आप देख लीजिए गुरुजी कि जो हो सकता है, और अगर कुछ भूल चूक हुई हो इस वीडियो के माध्यम से कुछ कहने में या मेरे अल्फाजों में, तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी।
ये मेरा पहला वीडियो है, तो प्लीज़ मेरी मदद कीजिए गुरुजी, मेरे कष्ट काटिए। कृपा मेरे, आपका बहुत शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने का। और आप हर जो आपके संगत से जुड़ा हुआ है, आप सबकी मदद कीजिए। हमें ऐसे वीडियोस देख के हमको बहुत हेल्प मिलती है कि और देखने को मिलता है कि कितने ही लोग हैं जो इस दर्द से गुज़र रहे हैं और अपने ही उनका ये सब दुख दे रहे हैं उनको। और ये सब सुन के देख के ही डर लगता है और काफ़ी बुरा लगता है कि ऐसी कितनी ही बहनें हैं जो खुश नहीं हैं। लेकिन गुरुजी आपका साथ जो मिल रहा है वो हमें बहुत ताकत देता है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं अपना शुक्राना यहाँ तक लाई हूँ। मैं अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। सबका भला हो गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना।